अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब को जो है वो पिम्स हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई बुरी हालत जो है वो नासाज हालत बताई जा रही है इस वक्त। और पिम्स हस्पताल में इस वक्त ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। सांस बहाली में जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, जिसकी वजह से अभी बहुत नासाज हालत बताई जा रही है उनकी। वजूहात जो हैं वो मैं आप सबके सामने, हकायक जो हैं वो आवाम इस हवाले से बाखबर हूँ, आगाह हूँ कि ये शहबाज गिल साहब आखिर वजह क्या बनी कि अचानक से पिम्स अस्पताल जो है वो जेल से पहुंचा दिए गए हैं। और बड़ी ही बुरी हालत इस वक्त बताई जा रही है नाजरीन। हकायक ये है इसके पीछे कि शहबाज गिल साहब को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने जेल भेज दिया था और पुलिस ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में इनको बरहना करके जो है वो मारा है, टॉर्चर किया है, तशद्दुद किया है और ऐसी ऐसी जगहों पर तशद्दुद किया है जो कि दिखाई नहीं जा सकती ऑन एयर, जो कि बताई नहीं जा सकती हैं। ऐसे ऐसे जिस्म के आज़ा पर उन पर तशद्दुद किया गया है जिसकी वजह से उनकी काफ़ी बुरी हालत जो है 4-5 दिन से बताई जा रही थी, क्योंकि इस पुलिस ने इतना मारा है और बरहना करके जो है उनको इतना मारा गया कि आप सबके सामने उनकी हालत जो है 2-3 दिन कबल जो है आप सबको महसूस हो रहा होगा कि शहबाज गिल का जो चेहरा है उसकी रंगत उड़ी हुई है और एक अजीब सी कैफियत देखने को मिल रही थी उनके चेहरे पर, उनके जिस्म पर। और बताया यह भी जा रहा है कि उनके जिस्म पर लाशें पड़ी हुई हैं और बहुत जख्मी है वो इस वक्त, इतना मारा गया है। और इस पर तो तमाम सहाफ़ी, ख़ुसूसन जो हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने कह दिया है कि वो हम जो पुलिस ने इन पर टॉर्चर किया है, अदालत में जो उन्होंने अपने आप को दिखाया है कमीज उतार कर, कमर पर जो निशानात थे मारने के वो दिखाए हैं, उसका रिकॉर्ड है और वो साबित हो चुका है। और ये साबित हो चुका है कि पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद किया है डॉक्टर शहबाज गिल पर। अब जो है नाज़रीन, मैं इस पर यही कहूँगा कि आज से 4 साल कबल नवाज शरीफ साहब भी जिस्मानी रिमांड पर जेल गए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी जिस्मानी रिमांड पर जेल गए। हमजा शहबाज साहब भी जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिए गए। मगर ऐसी हालत ना देखने को मिली थी और ऐसा कोई टॉर्चर की खबर देखने को ना मिली थी इन पर कि इस जिस्मानी रिमांड के दौरान इन पर किसी किस्म का तशद्दुद किया गया हो, बल्कि ए क्लास कमरे फराहम किए जाते हैं, एसी वाले कमरे फराहम किए जाते हैं। क्यों जी वो पॉलिटिशियन हैं और वजीर आला रह चुके हैं और जनाब वजीर आजम रह चुके हैं, तो इसलिए उनके जो बेटे हैं उनकी भी कदर करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम उन पर टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, बस 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लेकर पूछताछ कर सकते हैं और तफ्तीश कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस नाजरीन पाया जाता है एक छोटे सियासतदान में, छोटे शख्स में, और एक बड़े शख्स में या बड़े सियासतदान में। यानी कि वो अमीर गरीब वाला जो असूल है, अमीर के लिए तमाम कवानीन, माज़ूर चाहता हूँ, गरीब के लिए तमाम कवानीन, और अमीर के लिए अमीर जो है उस वक्त तमाम कवानीन से बालातर हो जाता है। मैं यही कहूँगा कि वो क्या कर सकते थे अगर उन्होंने ये इतराफ़ भी कर लिया और गलत बयान भी दे दिया। पूरी पार्टी कह रही है कि गलत बयान दिया है और माफ़ी मांगने पर माफ़ कर देना चाहिए। तो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद ये 48 घंटे का जो मजीद रिमांड अदालत ने दिया था इनको, पुलिस को तफ्तीश करने के लिए, ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ थी। ये मुझे चीज़ खटक रही थी कि ये मजीद 48 घंटे मांगना ये एक बुरी चीज़ है, क्योंकि इनके वकला ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता कर लिया था, पटिशन दायर कर दी थी कि 48 घंटे वाला जो मजीद जिस्मानी रिमांड लिया गया है, ये कोई ना कोई मसाइल लाजिम सामने लेकर आएगा। वही हुआ कि डॉक्टर शहबाज गिल इन्हीं 48 घंटों के अंदर अंदर पिम्स अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं। डॉक्टर्स इनका मुआयना करने आए थे जेल में और वो चेक कर रहे थे तमाम मामलात,
मगर सेटिस्फाई नहीं कर पाए डॉक्टर शहबाज गिल साहब को, जिसकी वजह से डॉक्टर्स वहां से चले गए थे। मगर अब दोबारा से ये ऐसा हुआ है कि उन पर तशद्दुद किया गया, जिसकी वजह से पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये बयानिया जो है, गरीब के लिए और कानून, अमीर के लिए और कानून, सरमायादाराना निज़ाम, ये नाज़रीन न जाने कब ख़त्म होगा। ये मेरे लिए एक अफसोसनाक चीज़ है, अफसोसनाक खबर है कि एक जो सियासतदान है वो मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहा है और आवाम आज खामोश बैठी हुई है। और मैं बस इस चीज़ पर यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो उनकी मुश्किलात हैं उनको आसान फरमाए, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। आप सबको मैं यही कहूँगा नाजरीन कि अगर आज आप सब ना उठे, अगर आज आप सब ना निकले, क्योंकि ये जमहूरियत, अवामी मैंडेट, ये आप सब के हाथों में है। आप जिसे चाहेंगे इक़्तिदार में लेकर आ सकते हैं, जिसे चाहेंगे नहीं ला सकते, जिसको चाहेंगे मुस्तरद कर दें, जिसको चाहेंगे अपनी मर्जी से सीट पर लाकर बिठा दें। तो ये आप सब के हाथों में है, फैसला आपने करना है कि क्या ये वाले बयानिए का साथ देना है कि सरमायादाराना निज़ाम जो है उसके तहत ज़िंदगी गुजारी जाए, और या फिर ये वाला निज़ाम जो बयानिया ये जारी कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि गरीब और अमीर के लिए एक कानून हो। आज जो बैरून मुमालिक कंट्रीज जो हैं वो तरक्की कर रही हैं तो इक्वालिटी पाई जाती है कानून में। ये सबसे बड़ी खासियत है उनकी कि वो जिस तरह मर्जी के हों, मगर जो इक्वालिटी नाम की चीज़ है वो वहाँ पर लाजिम पाई जाती है। चाहे बड़ा कोई पॉलिटिशियन हो उसको भी सज़ाए मौत सुना दी जाती है, चाहे कोई छोटा मुजरिम हो उसको भी सज़ाए मौत सुना दी जाती है। तो ये नाज़रीन, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई मामला यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का कानून बनाने की कोशिश की जाती है उसी वक्त उस शख्स को दबा दिया जाता है, उस कानून को दबा दिया जाता है। नाज़रीन, ये तमाम हक़ाइक़ थे। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इन हक़ाइक़ से नतीजा अख़ज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह ने